दिल में है बात, बातों में कह दूं। ऐसा नहीं था तब, कल्चर नहीं था तब, बैनर के साथ ही करना पड़ता था, तब उनके साथ किया। देन इवेंचुअली थिंग्स वर्क आउट कि आजकल प्रमोशंस के बिना कोई सॉन्ग नहीं चलता। चलो 5 साल की जो योजना बना के लाए थे वो पूरी हुई? ऑलमोस्ट देयर। और जो कैमरा आता है उसके बहुत सारे सपने होते हैं जी, और इजी नहीं होता। डू यू एग्री? नहीं, इजी तो देखिए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मेरा शुरू से ये रहा है कि अगर कोई काम करना है तो करना है, चाहे नो मैटर क्या दिक्कतें आ रही हैं। मुझे म्यूज़िक सीखने के वक्त ये बहुत टाइम मिला कि मैं खुद के साथ बैठ सका। तो ऐसा शरारती आकाश क्या करता था जिससे लोग उसको देखें ना? समटाइम्स यू हैव टू डू समथिंग सो दैट पीपल लुक एट यू। तेरे बिन कादा जीना वे, विच तेरे वसदी जान साडी, तेरे नाल ही साडी हस्तियां, यारा तू ही है पहचान साडी। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। दिस इज तराना कौर फ्रॉम कनाडा और आप सभी का स्वागत है जिंदगी के रंग तराना के संग। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ आज हमारी कॉन्वर्सेशन चलेगी, उनको याद करके आज मुझे एक शेर पढ़ने का मन कर रहा है, अगर आप सबकी इजाजत हो। जो गजल तेरे हिज्र में छुपी है, क्या खबर कल वो अहले मोहब्बत का तराना ना बन जाए। So on that note, I welcome our beautiful, amazing, talented singer, writer, composer, and I don't know what all tags I should add on your, hat. That's Akash, and welcome Akash. मैंने बहुत अच्छा महसूस हो रहा है that you are here on our show. थैंक यू सो मच तराना जी, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੰਨੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਾਂਗੂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਗੀ। Oh my God, I am। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗਜ਼ਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। Because I'll be very honest, all my audience are watching, जिस इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਨੀਰਸ से देखा जाए तो असी सारे artificial intelligence and we are running in the world of robots and everybody is just running किस लिए भज रहे हैं वो भी नहीं पता। 9 to 5 दी जॉब ले लभ रहे हैं, भज रहे हैं, या फिर नवा मकान चाहिए है, की साडी डिमांड्स ने वो कभी खत्म नहीं होंदियां। बट जेड़ा रूह नूं सुकून मिलता है ना, वो शायद वही सेम चीज़ा ने जो साल पहला भी सी, वो सी मौसीकी, है ना। सो एंड वी आर लकी कि आज हमारे पास एक सिंगर है। तो पहले तो कुछ भी शुरू करने से पहले कुछ गुनगुनाना जरूरी है, क्यों माहौल तो बने, फिर बातचीत करेंगे। हाँ जी, मेरा नया ट्रैक आया है और बहुत ही पसंद किया जा रहा है, बहुत ही लोगों के द्वारा, सभी द्वारा, क्योंकि मैं हिंदी का मेरा पहला है, हिंदी उर्दू का, तो उसी के साथ शुरुआत करता हूँ। होठों से कह दो या आँखों से कह दो, होठों से कह दो या आँखों से कह दो, जो दिल में है बातों में कह दो, जो दिल में है बातों में कह दो, क्यों दिल में वो बात दबाए हुए हो, हजारों हीरा छुपाए हुए हो, खोल दो वो राज, मेरा नाम ले दो, खोल दो वो राज, मेरा नाम ले दो, जो दिल में है बातों में कह दो, होठों से कह दो या आँखों से कह दो। थैंक यू। Oh my goodness,
very very soft. थैंक यू जी, थैंक यू। And मैं थोड़ा मेरी टोनैलिटी खुद ही चेंज हो गई because I know that is giving me a lot of soothing effect. थैंक यू सो मच। And congratulations first of all, और बहुत बहुत good wishes that ये ट्रैक जिस भावना से आप लोगों की टीम ने बनाया है, चढ़ती कला में आप चढ़े, सारी टीम को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अगर इसी ट्रैक से बात करते हैं आकाश तो आकाश छूने ही वाला है, छू रहा है, और परमात्मा करे आप और ऊंचाइयों पे चढ़ें। तो जो ये आपका ये ट्रैक है उसमें क्या किन के लिरिक्स हैं, क्या है, कुछ थोड़ा सा हम हल्के फुल्के बात करते हैं, फिर आपके बारे में तो बात करेंगे। हाँ, लिरिक्स मेरे ही है, मैं खुद ही लिखता हूँ। मुझे इस बीन 15 ईयर्स नाउ कि मैं शायरी और सॉन्ग्स लिख रहा हूँ। तो हिंदी में पहले शायरी ही करता था, पंजाबी सॉन्ग्स तो मैं 15 साल से लिख रहा हूँ। तो ये 2 साल पहले लिखा था गाना। तो मैं जिनसे सीख रहा हूँ उस्ताद इरशाद खान साहब, इम्ताद खानी घराने से, तो जब उनको सुनाया कि ये एक हिंदी का भी सॉन्ग लिखा है, तो देन ही सेड कि कंपोज मैं करूँगा। तो उन्होंने कंपोजिशन बहुत ही खूबसूरत दी है। एंड म्यूजिक क्या है गगनदीप सिंह का, गगनदीप सिंह पाजी, उनका भी क्या, वो खुद भी बाकमाल सिंगर है और कंपोजर भी हैं और म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत बढ़िया है। तो उनका म्यूजिक है। मैं एक सवाल करना चाहूंगी, आई होप ये आपको गलत ना लगे। आज बहुत दिल से खुशी मिलती है कि हमारे पंजाबी सभ्याचार में हिंदी को लेके कोई बहुत बड़ी बातचीत नहीं हो रही है, you know, like people have accepted it and that credit goes to many people. हमारे कौन भूल सकता है कि गुरदास मान जी, और फिर उसके बाद कौन भूल सकता है कि दलजीत दोसांझ had done such an amazing contribution for this and so as many Punjabi actors now, अभी आमिर विर्क ने अभी काम किया विकी कौशल के साथ। so ये एक और आपने जैसे बात की कि ये 15 साल पहले से आपके अंदर लेखनी जन्म ले चुकी थी और जिसको एक अमली जामा धीरे धीरे वक्त पहनाता है। तो और मुझे पता क्या खुशी महसूस हुई, ये उर्दू और तलफ़ुज़ पर भी आई कुड फील दैट यू आर वर्किंग ऑन इट। आई एम ट्राइंग, इट्स सो नाइस, क्योंकि भाषा तो देखो आपके लिए होती है। और अगर आपका कोई आपके ऑडियो ट्रैक सुनेगा ना, अगर किसी को नहीं भी पता कि ये अपना गबरू जवान पंजाबी है ता भी वो सुनेगा, बिकॉज इट्स लाइक रूह से निकली हुई जो आवाज है वो किसी चेहरे की तो मोहताज नहीं होती। आवाज की वो लता जी का आई थिंक सॉन्ग था वो कि मेरी आवाज ही पहचान है, तो आई थिंक आवाज जिंदा रहती है इंसान चाहे ना हो। बट माय क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम देयर, डिड यू हैड एनी स्ट्रगल और एनी ऑब्जेक्शन कि यार हिंदी में लिख रहा है, हिंदी में सॉन्ग निकाल रहा है? If you want to share with us. नहीं, ऐसा कुछ कोई नहीं है, लेकिन देखिए अगर आप पब्लिक में रहते हो तो हर किसी का अपना व्यू होता है। तो मुझे था कि नहीं, अगर जो चीज़ आपको खुशी दे रही है, जो लोग पसंद करेंगे, अगर आप मुझे म्यूजिक का मैं इतनी की चीज़ ही समझाऊँ कि जो आपको सुकून दे रही है, जो चीज़ आपको खुशी दे रही है, वो लोगों को भी देगी। अगर आप किसी भी तरह के म्यूजिक को सुन के खुश हो रहे हो तो लोग भी होंगे। तो मैं इसी चीज़ पे ध्यान देता हूँ, बाकी कौन क्या कह रहा है, बाकी हर किसी को राइट है, भाई डेमोक्रेसी है। और बिकॉज आई थिंक जैसे हम बात कर रहे थे शो शुरू होने से पहले कि ऑडियंस ही हमारे को रास्ता दिखाती है, और अगर वो पसंद करेगी तो इसका मतलब आपका और एक राब्ता बन गया, और वो एक आर्टिस्ट के लिए जरूरत है ना? राब्ते की बात है सारी। राब्ते की बात है सारी। और जैसे हम बात करें, ये आपका कुछ समय पहले एक और एल्बम आई है पंजाबी सॉन्ग, and I loved it, Akash, and थोड़ा उसके बारे में बताओ। वो भी है कि वो भी जिंदगी से निकला हुआ गीत है। कि मुझे लगता है कि मेरे ज़्यादातर गीत आप चाहे पहले से जो फर्स्ट सॉन्ग आया था 2018 में, तब से देखेंगे कि सारे सॉन्ग्स ही ऐसे हैं कि जो आपको ज़िंदगी से कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओगे। और वो भी एक रिश्ते की, जो एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ले लीजिए, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता ले लीजिए, जहाँ भी एक ट्रस्ट का रिश्ता होता है कि वहाँ अगर किसी भी वजह से दरार आती है तो उस रिलेशनशिप को वो डिस्क्राइब करता
करता था, और कि उसको कि जहाँ ट्रस्ट होता है वहाँ हमें शक नहीं करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। मुझे तो याद है कि हम मजाक मजाक में कह रहे धरती माँ की कसम खा पाए, और कसम खाते भी थे तो ऐसे ऐसे फिंगर्स करते बिकॉज पीपल यूज्ड टू ट्रस्ट कि, और ये शायद मजाक मजाक की बातें हैं और मजा भी आता था, बट ऐसे इतने गमगीन कह लो, इतने ज़हीन कह लो, आपने ये टॉपिक्स चुने। दूसरा वाला तो बड़ा लाइट लग रहा है, जो पिछला वाला था, सो इज इट कमिंग फ्रॉम सम ब्रोकन पार्ट ऑफ लाइफ? आई डोंट नो इफ इट्स लाइक पर्सनल, देन इट्स ऑल अप टू यू। अरे ब्रोकन, देखिए जिंदगी है, जिंदगी में आपको हर तरह के रंग मिलते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, तो सारे तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे मेरे साथ नहीं भी हुआ, किसी अपने के साथ हुआ, वहां से निकल आया, तो सिचुएशन तो कहीं ना कहीं आती है, तभी आपके दिमाग में वो आएगी, तभी आप उसको लफ्जों में भूल सकते हैं। That's really nice and I loved it. तो अब आगे क्या है? अगर आपने खुद किया है, लिखा भी आपने, अब कर रहे हो, and I was surprised. I think our audience would not be knowing it. आपने इसकी जो प्रोडक्शन की है और जो रिलीज किया है सिंगल ट्रैक, वो भी आपने खुद किया है। Because I was like कि आपको बड़ा बैनर चाहिए, आपको बड़ा गॉडफादर चाहिए, आप तो ऐसा आपको नहीं लगा, और यू वर कॉन्फिडेंट, और ये अपने आप रास्ता बन गया, और आगे क्या, मतलब there are so many questions. मैंने बड़े बैनर्स के साथ भी काम किया। शुरुआत मेरी 2018 में हुई थी, एंड इट्स बीन लाइक 6 years now. तो वाइट हिल प्रोडक्शन के साथ, देन मेरा नेक्स्ट सॉन्ग था 2018 में हुआ था, वो भी रिलीज, वो अमर ऑडियो के साथ था। वो दोनों बड़े बैनर है पंजाब के। लेकिन जो मैंने रिकॉग्नाइज किया, जितना मीडिया में, जैसे इंडस्ट्री में, जैसा सब लोगों से बात करके, आज इंडस्ट्री काफी चेंज हो गई। आज ऐसा है कि आज चाहे जितना मर्जी बड़ा लेवल है, उनको प्रमोशंस करने ही पड़ते हैं, क्योंकि आपके नो डाउट आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, वो जस्ट एक है कि आपको क्योंकि कंटेंट बहुत हो गया। सो आकाश, एज फार एज आई रिमेम्बर एंड आई नो, आपका कुछ ट्रैक पहले भी आए हैं, और शायद 2018 में वाइट हिल प्रोडक्शंस और मेरे ख्याल और प्रोडक्शंस के साथ आपके आए थे, एंड व्हिच आर गुड बैनर्स एंड बिग बैनर्स। इस बार आपने खुद किया है। व्हाट्स द जर्नी एंड व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? जी, तब शुरुआत थी तो कोई गाइडेंस नहीं थी, तो जितनों भी जो इंडस्ट्री के बंदे थे, जहाँ से म्यूज़िक करवाया, जो और भी मीडिया वीडियोस वाले थे, सबने यही गाइड किया कि ये बैनर्स चलते हैं। तब चलते भी थे, तब वही थे। तब ऐसा जब अब चल रहा है कि एक आर्टिस्ट का पेज हो, आर्टिस्ट का चैनल हो, वहाँ पर भी आप सॉन्ग कर सकते हो। तब ऐसा नहीं था, तब कल्चर नहीं था, तब बैनर के साथ ही करना पड़ता था। तब उनके साथ किया, देन इवेंचुअली थिंग्स वर्क आउट कि आजकल प्रमोशंस के बिना कोई सॉन्ग नहीं चलता। चाहे आप वाइट हिल का बैनर है, चाहे और भी किसी भी बड़ी कंपनी का बैनर है, तो आपको प्रमोशंस करने पड़ते हैं। तो फिर सोचा कि क्यों ना खुद का बैनर ही लॉन्च किया जाए, क्योंकि खुद का चैनल था ही मेरा। इट्स बीन लाइक स्टार्टेड इन 2016, तो पहले ही खोला हुआ था, तो मैंने सोचा कि खुद के चैनल पे करते हैं। एंड आई थिंक ऑडियंस वुड बी लिसनिंग टू द ट्रैक, हम लोग जरूर लगाएंगे, एंड यू हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस, यू नो, पीपल हैव बीन रियली लाइकिंग इट, एंड ये पावर को देख के लगता है कि सक्सेस की जो डेफिनेशन हुआ करती थी, यू नो, विद आई डोंट नो, आज भी वैसे आपके लिए सक्सेस की क्या डेफिनेशन है आकाश? मेरे लिए, मैं हमेशा सक्सेसफुली फील करता हूँ कि मुझे खुश रहना सक्सेस लगता है, कि मैं खुश रहता हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ, और बाकी मटेरियलिस्टिकली वो चीज़ें जब आएंगी, जब होना होगा हो जाएंगी। मैं आज भी सक्सेसफुल हूँ। That's what you're special. जिंदगी के रंग इस समय आकाश के संग चल रहा है, so let's take a break and we'll be back. आकाश जी, आपको कनाडा आए कितना टाइम हो गया? इसमें 5 years now. 5 साल हो गए। चलो, 5 साल की जो योजना बना के लाए थे वो पूरी हुई? ऑलमोस्ट देयर, क्योंकि 5 वर्षीय योजना होती है। तो अगर हम बात करें, इससे भी पीछे चले जाते हैं, ये मौसीकी का ख्याल आपने बोला 15 साल पहले आप लिखते थे, चलो मान लिया, आज से भी 15 साल पहले कि आपकी सफर शुरू हुआ, मगर स्ट्रगल्स को अगर देखें, सक्सेसफुल आप खुद मानते हो, आपने बोला यू आर सक्सेसफुल ऑलरेडी, दैट्स द बेस्ट एटीट्यूड एनीबॉडी कुड वेयर। सो इफ यू सी
पहले आकाश को यहाँ तक पहुंचने में क्या क्या जद्दोजहद का सामना करना पड़ा, और जो आज की ऑडियंस है, जो आज के उभरते सितारे हैं, यहाँ जो कनाडा आता है उसके बहुत सारे सपने होते हैं और इजी नहीं होता। डू यू एग्री? नहीं, इजी तो देखिए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। वो तो अगर आप फोकस्ड हो, आपका प्रेजेंट माइंड हो कि मैंने अगर कोई चीज़ करनी है तो करनी है। मेरा शुरू से ये रहा है कि अगर कोई काम करना है तो करना है, चाहे नो मैटर क्या दिक्कतें आ रही है। तो मुझे लगता है कि अगर जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो किसी भी चीज़ को लेके, तो सोच ही लिया तो करना तो हो जाता है। बट स्ट्रगल्स कैसी थी? क्या जो इतने सारे स्ट्रगल्स में से कुछ ऐसी स्ट्रगल जिसको शायद लोग नहीं जानते मगर वो आपके दिल पे छाप छोड़ गई? अरे स्ट्रगल्स उनके लिए होते हैं कि जो बहुत ही, जिनके लिए रोटी का, कपड़े का वो अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। ये मेरा पैशन है और मैं इसको स्ट्रगल नहीं मानता, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें स्ट्रगल, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत रही है। मैं अच्छी फैमिली से हूँ, वो सब कुछ मिला है, तो गॉड हैज़ बीन काइंड विद मी। सो क्यों उस बात को स्ट्रगल के तौर में क्यों लेना? हाँ, लर्निंग जरूर रही है। स्ट्रगल, बड़ा स्ट्रगल ये रहा है कि मुझे खुद को चेंज बहुत करना पड़ा है। और आई थिंक वो लाइक इन वे कि मैं बहुत रिजर्व्ड सा, बहुत शाय सा बंदा था कि जो बात करता ही नहीं था। तो आज एक टाइम ये भी आया कि मैं बहुत बोलने लगा, बहुत शरारती हो गया। फिर एक टाइम आया कि मैं बहुत शरारती देखना पड़ेगा किस तरह की शरारत, जब आपने बात छेड़ी है तो। शरारत वही ना कि स्कूल टाइम में बच्चे होते हैं, एंड देयर वाज अ टाइम कि टीचर ये तक भी कह रहे थे कि तेरे अटेंडेंस लग गई है, तू क्लास में मत आइयो। सो देयर वाज, ये भी टाइम था। देन ऐसा टाइम भी आया कि मैं बोलता ही नहीं था। तो वही है कि जिंदगी के पड़ाव होते हैं, तो अलग अलग पड़ाव होते हैं। और क्योंकि बिना इमोशनल पर्सन, सेंसिटिव पर्सन, तो कुछ ना कुछ होता है। तो इसका मतलब आपको लगता है कि मौसीकी ने आपकी पर्सनालिटी को तराशा। और कई बार मुझे लगता है रब भी ना चुन चुन के बंदियां नू लगदा है कि ना दे थ्रू ए रंग किदा बखेरा है ना, हैगा लगदा कितने किते, क्योंकि जिद्दां दी जर्नी रही आ कुछ चीज़ां ऐसियां बहुत अर्ली एज च हो गई कि जेड़ियां मतलब बंदा कहना कि नहीं, तो एंड वो चीज़ां तो सीखिया। मैं तो सोचने वाली थी आप डायलॉग मारोगे कि उफ, ये जो चुभन है उसने मेरे मौसीकी में और रंग डाला। तो क्या पहला क्रश कब था? अगर हम बात करते हैं आपकी चाइल्डहुड की, लेट्स गो बैक टू योर चाइल्डहुड। डिड यू हैव एनी ब्रोकन हार्ट? एट व्हाट एज? नहीं, क्रश तो देखिए इंसान को वो नेचुरल है कि किसी भी जब से आप सूरत संभालते हो तो क्रश तो होता ही हो जाता है। लेकिन मोहब्बत वो हर किसी से नहीं होती। ये तो हम भी जानते हैं, करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, किसको प्यार करने वाला हिसाब हो जाए। मोहब्बत हो ही नहीं सकती। मोहब्बत जो सच्ची होगी या किसी इंसान से होगी, फिर वो खुदा तक जाएगी। हो गई मोहब्बत या नहीं अभी? कह लीजिए, वो थोड़ा You're blushing right now, I can feel that. कह लीजिए नहीं, आपको देखो, नहीं बताना वो अपनी जगह है, क्योंकि you have a lot of fan following, I guess. चलो ठीक है, एक कुड़ी मतलब जिदा नाम मोहब्बत गुम है ये कह लो। No, I love this, क्योंकि हम बात करते हैं तो कोई ना कोई अच्छी जो गाने होते हैं, अच्छी चीजें बार बार आपके जहन में घूमती हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो आपने अभी हमें सुनाया है सोहना सो वो भी लोगों के सिर चढ़ के बोले। एज यू सेड कि यू नो लाइक यू हैड difficult struggles, again I'm just going back to, so अब कैसा फील होता है जब अचीवमेंट मिल गई और उसके बाद अभी जर्नी और कहाँ जानी चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि जो भी आप जैसे स्ट्रगल्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रगल्स वो आपका देखने का नज़रिया होता है कि आप किस तरह उस चीज़ को ले रहे हैं। और मुझे शुरू से चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। जब मुझे चैलेंज ना आ रहा हो तो मुझे लगता है कि खुदा मेरी तरफ देख नहीं रहा। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। वो अच्छा लगता है कि क्योंकि आई थिंक ग्रो करना चाहते हो। मुझे लगता है कि कोई भी, आप पेड़ की भी बात करिए, वो भी हर रोज ग्रो कर रहा है, तो इंसान क्यों ना करे।
I तो would it another way, जैसे आपने बोला मैं आपकी की बात को कर रही हूँ क्योंकि because see I also as an artist I felt one thing, हमारे पास बहुत potential है जो जैसे हमने बात की थी ना कि पर मिल गए उड़ने के लिए, हमारे ही अंदर की ताकत को हमें खुद को जगाना पड़ता है और कोई जल्दी जाग जाता है, कोई मौसीकी से जागता है, कोई किसी तरह से। वो शेर है ना डॉक्टर आलमा इकबाल जी का, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पहले बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और मुझे तो यही लगता है कि हर परिंदे के पास वो हुनर होता है, बस उसकी उड़ान भरने के लिए वो तराशता है कि कब मैं उड़ान भरने के काबिल हो। बिल्कुल 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 वही है कि अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हो कि खुद के साथ बैठते हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो, और मुझे म्यूजिक सीखने के वक्त ये बहुत टाइम मिला कि मैं खुद के साथ बैठ सका, क्योंकि रियाज करते वक्त आप देयर वाज अ टाइम कि 4-4 घंटे भी रियाज किया तो वो 4 घंटे सिर्फ मेरे होते थे, तो वो खुद अंदर देखने का या खुद के साथ बैठने का उससे बहुत पर्सनालिटी पॉलिश हुई। बट आपको लगता है कि आज की जनरेशन जो म्यूजिक सुनना मांग रही है वो जिस तरह का म्यूजिक है उसके बीच जो आपका ये सॉफ्ट ट्रैक है, बिकॉज बोथ ऑफ द ट्रैक्स आर वेरी सॉफ्ट मेलोडीज, डिड यू फाइंड इट लिटिल मोर, मतलब चैलेंज की वर्ड की तो मैं अब स्ट्रगल हटा ही देती हूँ, सो वाज देयर एनी चैलेंज टू मेक इट, और वर यू वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं तो यही सुनाना चाहता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि मेरे साथ भी एक टाइम था कि जब मैं भी इन सॉन्ग से मैं प्रभावित होता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आते थे। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक, जब बंदा थोड़ा यंग एज में आता ही है, तो मुझे इतना असर हुआ मेरे पे, मेरी पर्सनालिटी पे इतना असर हुआ है म्यूजिक का, तो मुझे लगा कि क्यों यही ना किया जाए, क्योंकि मेरे अंदर से जैसे कहते हैं ना इंट्यूशन की आवाज़ आती है कि आपको यही करना चाहिए, इसी साइड देखना चाहिए, और मैं लिखता खुद हूँ और कुछ ना कुछ है जो मेरे से करवा रही है कि नहीं आपको यही सॉन्ग्स करने हैं। और जो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं, चाहे जिन्होंने जो मेरे पंजाबी सॉन्ग्स सुनते थे, जो ये भी कहते हैं कि जैसे पंजाबी सॉन्ग्स आ रहे हैं कि गन कल्चर का प्रमोशन होता है, कि जो लोग वो भी सुनते थे उनको भी अच्छा लगा। दे सेड कि मुझे एक बहुत अच्छा कमेंट लगा कि दे सेड कि यार ये कितना मीठा गाना और हमने ये सुना तो अच्छा लगा। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है कि उनको भी समझ आ रही है। That is so nice. तो मैं तो अब इस बात पे कह सकती हूँ कि आकाश एक मिठास और इबादत मोहब्बत का सुनेहा लेके आ रहा है, and it's actually very beautiful. Thank you. So but अगर आपको लिखने को बोले, आपको बोले कि थोड़ा सा जैसे आजकल का ट्रेंड है वैसे गाने लिखो, तो would you like to do that as well? मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई कमर्शियल भी लिखता हूँ कि जो कोई टिपिकल कमर्शियल हो उसमें भी शब्दावली का ध्यान रखूँ। Wow, we like your attitude because शायद हम सब यूनिक हैं, और अगर हमें ये पता चल जाए कि this is me, तो then it's easy, you know, like do you think? बिल्कुल बिल्कुल वही ना कि आप खुद को जानने का सफर तो ये है कि खुद को जानना है, बाकी तो चलो जहाँ जिंदगी लेके जाएगी देखते हैं। So let's talk about शरारत वाला आकाश, थोड़ा अभी वाला ना भूल जाओ, just I think let me do you some hypnotherapy। चले जाओ आकाश अब से 15 साल पीछे जब तुम शरारती भी थे और थोड़ा बहुत तुम्हारा दिल करता था कुछ कहने को और तुम्हें डर लगता था मैं कहूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ था? बिल्कुल था। अरे बाप रे, तो मैं सही जगह पे हूँ। तो ऐसा शरारती आकाश क्या करता था जिससे लोग उसको देखें ना? Sometimes you have to do something so that people look at you, you know? So did it happen with you? Yeah, I think हर इंसान की जिंदगी में ऐसा टाइम आता है कि वो चाहता है कि मुझे लोग नोटिस करें, and when you are like 16 or 17 years old, आप चाहते हो कि मुझे भी वो चीज़ मिले जो उनको फेम मिल रहा है, जो उनको एप्रिसिएशन मिल रही है। तो आई थिंक अब मैं जब पीछे जाके देखता हूँ कि क्यों करता था मैं, अगर कोई हरकत भी करता था, क्योंकि टीचर को शरारत क्या करते थे मैं वो जानना चाह रही हूँ। जो नॉर्मल जो होते हैं ना कि बैक बेंचर्स होते हैं, और टीचर्स को तंग करना कि अगर कोई पढ़ा रहा है उसको पढ़ाने नहीं देना, सो बस वैसे ये तो नॉर्मल शरारत है, वही नॉर्मल और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये इससे ज्यादा नहीं वही नॉर्मल होती है कि वो कई बार क्या होता है कि कुछ ज्यादा
कुछ जने ज्यादा तंग करते हैं और फिर उनको अच्छा। बाहर निकालना पड़ता है, कुछ ऐसे। ओके, तो ये तो normal है। ये वाला भोला वाला शरारती, you know, like, but just you just wanted to be heard because you know when you said कि मैं थोड़ा शाय था, and I can relate कि जब आप अपने आप को एक स्ट्रगल में होते हो, एक आर्टिस्ट को ना बहुत छोटी उम्र में एहसास हो जाता है कि उसको आगे क्या चाहिए, जबकि ना उसको पता होता है कि वो कैसे पाएगा, तो वहाँ इंट्रोवर्टनेस आ जाती है, बिकॉज यू फील दैट जो मैं बोल रहा हूँ ये जो आपस की बातें चल रही है वो मेरे टाइप की नहीं है, एंड यू नो व्हाट आई वांट, मैं उसके लिए अभी बड़ा नहीं हूँ. बिल्कुल. डज इट हैपन? सो डिड यू गो टू थिएटर, डिड यू ट्राई थिएटर एनी टाइम? नहीं, थिएटर नहीं, मैंने तब नहीं ट्राई किया, लेकिन अब लास्ट ईयर विद गुरदीप पुल्लरपा जी, अच्छा, उनके साथ 1-2 शोज किए हैं. सो मुझे लगा कि इमोशंस इतने हैं तो वो एक्सप्रेस भी होने चाहिए. जरूरी तो नहीं कि सिंगिंग और राइटिंग भी होने चाहिए, एक्टिंग भी एक फील्ड है कि जहाँ आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं. And Akash, I don't know whether what was your theater experience? बहुत अच्छा रहा. मुझे नहीं पता था कि मैं कर सकता हूँ, and they liked it, and अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सीखूँ उसको भी थोड़ा ध्यान दूँ तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ. I think theater is like a therapy. नाट्य शास्त्र. और जब आप थिएटर में होते हो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ना आप कोई भी काम करो आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, सोशल मीडिया का सपोर्ट लेना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है. एक आर्टिस्ट का तो दिल करता है मैं अपनी धुन में हूँ, मैंने कर दिया, जिसको जो करना है करो. एंड थिएटर इज अवे फ्रॉम ऑल दैट. जी बिल्कुल. वहां पर आप पूरा गुम हो जाते हो, डूब जाते हो. बिल्कुल. तो वो महसूस अच्छा हुआ. I'm so happy. जी वही एक चीज मैंने और रियलाइज की कि जैसे नॉर्मल जिंदगी चल रही होती है किसी भी इंसान की, तो वो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, सो यही लाइफ होती है जहाँ उनके बीवी बच्चों के साथ क्या वो टाइम स्पेंड करना. जब आप थिएटर करते हो, जब आप एक्टिंग करते हो तो डिफरेंट रोल्स करते हो जो आपने सोचा भी नहीं होता, वो भी किरदार आप फील कर सकते हो कि मैं ये भी हूँ. तो वो बहुत बड़ी बात है कि आप डिफरेंट चीजें, जैसे कहते हैं ना कि मेले में जाते हो, जिंदगी भी एक मेला ही है ना, तो अलग अलग स्टॉल्स पे जाके देखोगे और अलग अलग किरदार करोगे तो अच्छा लगता है. वो याद है ना डायलॉग, जिंदगी एक स्टेज है बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी नहीं लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए. एंड आई थिंक सो लेट्स गेट बैक टू, जैसे आपने बात की आकाश की, आपकी फैमिली का आपको मिला सपोर्ट, बिकॉज यू सेड मेरे को इतना रोटी पानी की नहीं थी टेंशन, बट हाउ हु वाज द मोस्ट सपोर्टिंग पर्सन इन योर म्यूजिक करियर? बिकॉज एंड एग्जैक्टली देखा जाए, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रीच टू योर फर्स्ट माइलस्टोन? when I मैं 9th क्लास में था, when I was like 13 years old, कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ये भी एक करियर हो सकता है. उससे पहले मैं क्रिकेट के लिए बहुत दीवाना था, and I was really good in that. तो मैं हॉस्टल भी गया उसकी वजह से कि क्रिकेट ही खेलनी है. बट देन क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो शायद खुद नहीं वहाँ पहुँच पाते, जब कुछ कहते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट द फील्ड, यहाँ बहुत करप्शन है, ये ऐसा है, तो किसी वजह से मुझे रोक दिया गया. तो जैसे आपने कहा ना कि पर मिल गए, तो पर काटने की बहुत कोशिश की गई कि नहीं. तो फिर स्कूल फंक्शंस में रियलाइज हुआ कि मैं गा भी सकता हूँ, तो लिखने तो लग पड़ा था. तो किसी टीचर ने सुना एंड ही सेड कि आपके पास सुर है, यू शुड पॉलिश इट. तो वो मेरे जहन में बैठ की बात कि this is also a field. Somebody saw you and it happens because somebody only, क्योंकि आपको validation चाहिए थी. मुझे पता नहीं था, गाता मैं पहले भी था, गाता मैं बचपन से ही हूँ, लेकिन वो गाने के लिए वैसे तो सारे पंजाबी गाते हैं, लेकिन वो वैलिडेशन जब मिल गई तो लगा कि नहीं, हाँ मैं कर सकता हूँ ये. तो फिर घर वालों से कहा कि मुझे तो अब म्यूजिक ही करना है, कि अब क्रिकेट की तरफ क्रिकेट को पीछे किया, म्यूजिक करना. वो फैमिली का ये था कि पढ़ाई जरूर करो, स्टडी जरूर करो. देन आई डिड बीटेक इंजीनियरिंग एंड साथ साथ क्लासिकल म्यूजिक सीखा. So that's very good because आपने, I think that's the perfect story. Lovely. So अब आगे का क्या प्लान है आकाश? If we look at your own playback singing दिमाग में है. अच्छा, wow. So and what are your goals from now if we see?
फॉर नाउ तो मैं अपने आप को और भी तराश रहा हूँ और भी तरह से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि हर तरह के गाने गा सकूँ और मुश्किल से मुश्किल गाने भी गा सकूँ, क्योंकि ये तो जो सॉन्ग गाया वो सिंपल है और इससे भी मुश्किल अगर मिलते हैं तो वो भी गा सकूँ, तो उस हिसाब से प्रेपरेशन हो रही है, चल रही है। I saw your model. We'll talk about your video album and many things. आकाश, मैंने थोड़ा पीछे जैसे देख रही थी, सो मैं जब तुम्हारी पीछे एल्बम देखी गबरू दाना, फिर इबादत, फिर दोज मेमोरीज, एंड दिस टाइम होठों से छू लो तुम, होठों से कह दो तुम। कितने ना कितने आई सॉ लाइक एक तो दो चीज़ां मैं ऑब्जर्व कीतियां, छाता जड़ा हैगा ना, छतरी और बारिश बार बार आई है, इधर कोई कुछ हैगा, कोई ताल्लुक हैगा, कोई राब्ता हैगा? Is there something very memorable with it? नहीं, इतना ना कुछ नहीं है, बस वही है कि नेचर मैंने होंदा कि जो शूट कर रहे हैं तो नेचर दिखे तो ज़्यादा सोहना लगता है, और ऐसा कोई नहीं, क्योंकि मीह पै रहा होवे ते इस बार लकीली मीह ऑलरेडी, क्योंकि ਆਪਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ लकीली ऑलरेडी पै मैं क्या कहीं ना कहीं वो सावन की झड़ी दे नाल कुछ ना कुछ कनेक्टेड होएगा, क्योंकि इबादत आल्सो हैज द पोस्टर विद अ छाता, एंड इबादत वेले सानू आर्टिफिशियल रेन ਉਦੋਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਕੀਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। So jad eda de albums aande ne, how do you handle your fans? Because as a singer, as a writer, and now you know like एक pros and cons लग रहे ने, जिदा पहले ना letters पांदे सी fans, because एक direct connection नहीं होंदा सी, कोई ना कोई सामने होंदा सी, you know, like production were there, people were there, and today also many people maintain, but when you are out, there is no, you can't hide yourself. So are you enjoying it or what's it? नहीं देखो, इंजॉय कोई भी ਤੁਸੀਂ ਲਕਸ਼ਯ ਮਿੱਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਜॉय ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ। I'm talking about your fans approaching you, obviously ਉਹ directly questioning you. That's fine, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। That's so lovely. So कोई ऐसे fan का कोई किस्सा बताओ जो आपको लगता हो कि हाँ यार, and they will be happy too, they might be listening. चलो इंडिया तो ऑलमोस्ट इवन बॉम्बे वगैरह, दिल्ली वगैरह तो भी काफ़ी कॉल्स एंड मैसेजेस आते रहे, क्योंकि इंस्टाग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੁਛ ਉਰਦੂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਨਸ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਓ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਓ, ਸੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ। ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर देम, ਕੁਝ ਗਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਟਲ से क्या था इबादत की अगर बात, इबादत ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਕਤ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਉਧਰ ਰੀਚ ਵਧੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚੀ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਰੀਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ। ਇਵਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਉਦੋਂ ਹਿੱਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਯੈਸ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ, the time was different. ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। That's so true. ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ। ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ ਗਗਨਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਕਾਦਾ ਜੀਣਾ ਵੇ, ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਸਦੀ ਜਾਨ ਸਾਡੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਸਾਡੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਜੇ ਕੱਟਦੀ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਆ ਕੇ ਜੀਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਮੈਂ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ थैंक यू जी बहुत खूब, बहुत थैंक यू सो खूब। मच अच्छा एक चीज बताओ, हाँ जी शायद रिलेट करे हर आर्टिस्ट ਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜਾਵ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡੋਂਟ ਕੋਟ ਮੀ, ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਇਟਸ ਯੋਰ ਬੇਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ then living in the world ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੇਸ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। So has it happened? ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ। ਕੁਛ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਰੁਕੀ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਟਰੂ, ਬਟ ਦੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ? ਟਿਪਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕ ਇਨ ਕਾਲਜ ਡੇਜ਼ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ, ਉਹੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਰਿਆਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਡੀਅנס ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਆਦਮੀ ਠੋਕਰਾ ਖਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। But if you want to tell your audience, you know, like as you have, you know, found your success and you found your niche, what you want to do. So what do you want to tell your audience कि आज ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ, ਗਾਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ करनी चाहिए। आकाश जी, जिंदगी के रंग तराना के संग में मैं एक नई चीज अब आपके सामने लेके आने वाली हूँ, और वो हमें आपकी पर्सनालिटी के बारे में और बढ़िया से और आपके फैंस और ऑडियंसेस को कनेक्ट करेगी। दैट इज रैपिड फायर। Are you ready for it? और इस रैपिड फायर के सिर्फ इतने रूल्स हैं कि मैं क्वेश्चंस बोलूंगी, आपको 5 सेकंड्स मिलेंगे, आपको आंसर बताना है। जो भी आपके मन में पहला थॉट आ रहा है, just go for it. For sure. So fans and audiences, are you ready? Akash, are you ready? Yeah. I'm ready too. And I'm just going to read out the questions. So these are मैंने अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, मैं वैसे ही पढ़ूंगी। Are you comfortable with it? Okay. Yeah. Great. So that's a very first simple question because शुरुआत करानी है, आपको भी easy feel कराना है. So when is your birthday and where were you born? 11 November in Firozpur only, my hometown. I'm also a Scorpion. What were your favorite worst subjects? What were your favorite and worst subjects at school? My favorite was math, SST, social science, and worst was I think science. Wow, good. And you said you write. Where do you write? Before that, I used to write on notebooks and like
बट नाउ फोन इज अवेलेबल, यू नो. बट कहाँ बैठ के लिखते हो आप? डिपेंड करता है कि कहाँ थॉट आया. सो कई बार क्या होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो तब आ जाता है. इट डिपेंड्स. ओके, सो फेवरेट प्लेस नहीं है जैसे कई लोगों की नहीं, जगह होती है बाथरूम, नहीं. ऐसी कोई जगह? ओके, जस्ट जोकिंग. सो डू यू टाइप योर स्टोरीज? यू ऑलरेडी आंसर्ड दिस. सो हु इज योर फेवरेट राइटर? राइटर, मैं पहले की बात करूँ कि अब की बात करूँ? टोटली अप टू यू. 5 सेकंड्स हैं. साहिल लुधियानवी. परफेक्ट. पहले के हैं वो या अब के हैं? साहिल लुधियानवी पहले के. तो अब के? अब के पंजाबी में हैप्पी रायकोटी. Perfect. What is your favorite food? फूड पिंड वाले हैं जी. सो दाल रोटी. दाल रोटी. माँ दे हाथ दा खाना. माँ दे हाथ का खाना सब तो बेस्ट. Wow, that's so lovely. And what is your funniest dating story? 5 seconds. ਬਸ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਨ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ. ਸੋ ये रैपिड क्वेश्चन अभी बहुत क्लाइमैक्स में पहुंच गया. I'm so glad that you're honest to your work. And what's your opinion on public displays of affection? affection. So in what means, right? पब्लिक में अगर अफेक्शन को डिस्प्ले करते हैं लोग तो उसके लिए आप क्या सोचते हो? It's up to them. Like हर किसी का इंसान का नेचर है. So अगर कोई कंफर्टेबल है so आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपसे डिमांड करे कि मुझे पब्लिकली बताओ कि मुझसे प्यार करते हो या इस तरह का, मैं मेरी पर्सनैलिटी नहीं ऐसी तो ओके. हर किसी का नेचर है. वही कह रहा हूँ ना कि आप किस इंसान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से होनी चाहिए. अगर आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगर आपको प्रपोज करना पड़ेगा जब भी आपकी अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वुड बी वाइफ को, तो आप पब्लिक में नहीं करोगे, आप प्राइवेट में करोगे या कैसे करोगे? अभी आइडिया जो आ रहा है मे बी वो 5 सेकंड्स. डिपेंड करेगा कि पब्लिक में कौन कौन है कि कितनी पब्लिक में करना. डिपेंड करेगा सिचुएशन पे. I go ahead. I give you marks for it. So, if you won the lottery, या कनाडा में लॉटरी का बहुत है. If you won the lottery, what would you do within the first 24 hours? पहले तो मैं खुद को सेटल करूंगा कि सब जगह से फाइनेंशियली कि वो कहते हैं ना नींव पक्की करूंगा. फिर देखूंगा. ठीक है, बढ़िया. फिर 24 घंटे के अंदर और क्या करोगे? अभी है आपके पास टाइम. और जब नींव पक्की होगी फिर जो मर्जी करो. क्या बात है. ग्रेट. सो एंड व्हाट्स योर गो टू karaoke song? You're a singer. करियोके में उतना पर्सनली मुझे उतना मजा नहीं आता. Okay. क्योंकि उसमें एक स्केल का देखना पड़ता है कि आपको एक पर्टिकुलर स्केल में गाना पड़ता है. सो मैं लाइव प्रेफर करता हूँ कि लाइव में मजा बहुत है. क्या बात है, लाइव सिंगिंग. सो अगर हम पूछा जाए व्हाट्स योर फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग? बॉलीवुड आजकल मैं गजल्स बहुत सुन रहा हूँ, पुरानी गजल्स. एंड आई वुड से दैट कि वो हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, बस सिर्फ एक मुलाकात का मौका दे दे. सो वो आजकल पता नहीं क्यों जहन में वो बहुत आ रहा है. तो गजल अगर कही है तो कुछ गजल के 2 लाइनें तो बनती हैं क्योंकि अभी वो जिन्होंने गाई उनका नाम लेना है बहुत बड़ी बात है और गाना तो बहुत दूर की बात है. गुलाम अली साहब का मैं फिर भी ट्राई करूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात है. सही बात है. हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे. हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह. मैंने कोशिश की है भाई, वो तो बहुत बड़ी बात है. क्या बात है. अच्छा लगता है, मीठा लगता है, रूह का सफर है, रूह तक पहुंचता है. सो लेट्स गो ऑन. ये मुझे पता है ये आंसर देने में कतराएंगे मगर मैं फिर भी क्वेश्चन लिख चुकी हूँ. व्हाट्स योर बेस्ट डांस मूव? भंगड़ा. ओके. व्हाट्स योर ड्रीम वेकेशन? ड्रीम वेकेशन कोई सच पर्टिकुलर नहीं है. मैं सारा वर्ल्ड ही ट्रैवल करना चाहता हूँ.
क्या बात है. Any favorite city as a dream city? स्विट्जरलैंड में जरूर देखना चाहता हूँ कि कहते हैं कि कुदरत के बहुत करीब है, स्वर्ग के काफ़ी करीब है. क्या बात है. वहाँ होगा फिर सिमरन और राज का मिलन. वो मौका ही डिसाइड करेगा. मौका डिसाइड करेगा. You're open for that. या वो जिंदगी में ओपन रहना चाहिए. Very good. Okay, what's your favorite brand? ब्रांड एज सच कोई, आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए कोई ब्रांड इम्पोर्टेंट नहीं होता. वो जो चीज़ उसको सूट करती है वही ब्रांड बन जाता है. How many girlfriends you have? No, I'm single. Okay. Having said that, my question are over, and I think इस समय हम आपको हैम्पर दे सकते हैं. So आपके घर पहुंच जाएगा वो हैम्पर. Thanks. So and you deserve it very well. Thank you so much. आकाश, जैसे हमने बातचीत की, बहुत अच्छा लगा. कुछ ऐसी हमने हल्की फुल्की बात की, कुछ बचपन की यादें कुरेदी, कुछ ऐसी बातें, नगमे, तराने बने जो उम्मीद करते हैं. मगर अगर हम आपसे फिर पूछें कि अगर कोई बात जब आपको कहनी होती है तो गीत के जरिए तो आप करते हो, लिख के करते हो, क्या आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर पाते हो, या डू यू थिंक यू हैव इनफ फ्रेंड्स इन दिस लाइफ? आई डू हैव फ्रेंड्स, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि मैं रिजर्व सा हूँ, अभी भी रिजर्व हूँ. काफ़ी ओपन होने की कोशिश की है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि खुद के साथ रहना, खुद के साथ बातें करना. तो कई बार अगर कोई बात ही ऐसी है कि शेयर करनी हो तो कर भी लेता हूँ. अगर लगता है कि नहीं, आई कैन हैंडल, एंड इट्स ओके. That's so lovely. You know, when I'm listening to you, I'm feeling मतलब इतना ठहराव और सहजता है आपके बात में, आवाज में. So when I wish you all the best. Thank you so much. And that's how अब जाते जाते कुछ वो गुनगुना दो जो अभी तक हमने सुना ना हो, जो हमारे लिए भी एक यादगार लम्हा बन जाए. और अगर हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहो तो प्लीज कहो. And we are very glad that you came. And thank you so much for being here. सो मच. मैं ये वो गाना ही सुनाना चाहूँगा अपना, जो पंजाबी ट्रैक था 2 महीने पहले आया. सॉन्ग की बात की थी आपने, तो उसके 2 लाइनें सुना देता हूँ. कागज़ दियां फुल्लां विच खुशबूआं नहीं हुंदियां, जिथे होण विश्वास वे उथे सौहां नहीं हुंदियां, वे उथे सौहां नहीं हुंदियां. थैंक यू. बड़ी जल्दी खत्म हो गया. I was enjoying it seriously. So wish you all the best again. And हम जल्दी ही आपके और एल्बम्स को सुनने के लिए वेट करेंगे. Thank you so much for having me. So ये है जिंदगी के रंग तराना के संग, जो आज मैंने आकाश शीना के साथ बिताए. और उनकी मनोहर आवाज़, संजीदगी, सहजता और इतने सारे उनके किस्से कहानियों के साथ. तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स ज़रूर दें, क्योंकि हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे रंग आपके लिए लेकर आए. ज़िंदगी में तो बड़ी फीकापन है, मगर आप ही के रंग कितने सुनहरे बन सकते हैं. आप किसी की इंस्पिरेशन बन सकते हो या किसी से इंस्पायर हो सकते हो. तो ये कहानी यूं ही चलती रहेगी. सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. टेक केयर.